एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। कोई वो गाड़ी वाला नहीं याद है जिसमें भाड़ा लगता था, नियत किराया था? याद है बिट्टू? नियत किराया लगता था, प्रति किलोमीटर जाने के बाद अलग से और अलग। अलग भाड़ा देना पड़ता था। तो कुछ इसी प्रकार से ही प्रश्न है कि एक छात्रावास यानी एगो हॉस्टल है जरा मासिक व्यय का भाग नियत है, यानी पहले फिक्स है कि महीना में इतना रुपया लगेगा तो लगेगा ही, तथा शेष से इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अब मान चलो कि हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया, तो हॉस्टल चार्ज तो फिक्स हो गया कितना रुपया लगेगा, और जितना ही दिन भोजन करेगा उतना ही दिन के हिसाब से पैसा और अलग लगेगा। आ रहा है बात समझ में? तो जो नियत भाग है उसको जानकारी नहीं है तो मैक्स मान ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि मासिक खर्च महीना में 100 रुपया लग रहा है हॉस्टल खर्च। आज जो भोजन कर रहे हैं उसका 1 रुपया मान लेते हैं प्रत्येक दिन का। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन जब एक विद्यार्थी ए और 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। लिखेंगे माना कि कैसे मानेंगे? माना का माना कि और नियत व्यय पहले। नियत व्यय माना कि छात्रावास हाँ, के मासिक हम्म, नियत व्यय नियत व्यय बराबर 100 रुपया। ठीक है। और प्रतिदिन सारा स्पेस बना के लिखना पड़ेगा ना। प्रतिदिन दिन भोजन के हाँ, मूल्य तो मान लेते हैं वाई रुपये। ₹y। ठीक है। अब प्रश्न से देखो, अब एक महीना के लिए रहा तो उसका तो 100 रुपया खर्च उसको गिर ही जाएगा। पहला बार यदि बात करें जब ए विद्यार्थी के बारे में बात किया जा रहा है, तो जब ए विद्यार्थी जो है 20 दिन तक भोजन करता है तो सबसे पहले उसका नियत खर्च वो तो लग गया, और एक दिन का ₹y खर्चा है भोजन करने के लिए, तो 20 दिन के 20 वाई हो जाएगा। अब बराबर 1000, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया? 1000 हो गया। हाँ, उसका नियत खर्च आप प्लस में प्रतिदिन भोजन के हिसाब से 20 दिन का भोजन खर्च है, तो टोटली 1000 रुपया दोनों खर्च मिलाकर ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से एक्स प्लस नियत खर्च तो दूसरों में भी फिक्स हो ही गया कि सबसे पहले नियत खर्च उसको भी देना है, जो विद्यार्थी बी है उसको भी नियत खर्च देना है ना, 100 रुपया देना है। और 26 दिन तक भोजन करता है तो 26 एक दिन के ₹y, तो 26 दिन के 26 ₹y हो जाएगा। और टोटल खर्च कितना है? तो 1180 रुपया। समीकरण 2 हो गया। और ये कह रहा है कि निम्न संख्या कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि हम बजगुणने विधि से इस विधि से चाहे उस विधि से हल कर सकते हैं ना। हम्म, इसमें बजगुणन का चैप्टर है लेकिन प्रयास करेंगे कि अधिक सभी प्रश्नों को बजगुणन विधि से उससे होगा क्या कि तुम्हारा मैथ का प्रैक्टिस हो जाए, बजगुणन विधि का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। एक्स प्लस 20 y बराबर बराबर 1000, और फिर उसके बाद एक्स प्लस 26 26 y वाई बराबर ग्यारह ग्यारह सौ सौ अस्सी अस्सी समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण दो 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 घटाव 1 करते हैं, समीकरण 2 घटाव 1 से, यानी कि एक्स प्लस 26 y बराबर 1180 में हम घटा देंगे किसको? एक्स प्लस 20 y बराबर 1000, इसको घटाएंगे ना तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 6y बराबर
180, 180 ना, हाँ, इससे 30 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? 30। 30। अब y का मान, y का मान समीकरण किसमें देंगे हम? ये कोई में एक मान। एक में, किसी में भी भर सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर। तो x प्लस 20y 20y बराबर बराबर 1000। 1000। तो x जो कहते हो 30 गुना y का मान 30, 1000, x प्लस 600, 600 बराबर 1000। 1000 माइनस 600, तो 600 x बराबर 400। 400। कहने का मतलब है कि नियत नियत क्या लिखे, नियत खर्च था, क्या लिखा था? नियत व्यय। नियत व्यय कितना आया? x माने थे हम, है ना, यानी कि 400। 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन खर्च है, प्रतिदिन प्रतिदिन भोजन के खर्च कितना था? y, यानी कि 30 रुपये। क्लियर है? दूसरा प्रश्न तो और आसान है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में 8 जोड़ दिया जाता है। एक भिन्न है, भिन्न जानते हो, हमेशा जैसे 5/7 है, 2/4 है, 3/2 है, ये सब क्या है? ये सब भिन्न कहलाता है। यानी जगह में अंश और हर है वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो कैसे बना? आधा क्वेश्चन में गलती है। आधा गलत है। 3 1/3 ना था, 1/4। हाँ, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न भी। एक भिन्न यहाँ नहीं है। हाँ, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह लिख पूरा ना लिख रहता है, वो गलती कर नहीं रहता और है। वह 1/4 हो 1/4 हो जाती है यहाँ पर जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। ये मठ वालों का ही ना। माना कि देखो, हम समझा रहे हैं ना कि जो भिन्न होता ना है, आ, मतलब बटा में रहेगा, ऊपर अंश रहेगा और नीचे और रहेगा। हर रहेगा। अब कह रहा है कोई भिन्न है ना, 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? जब अगर ऊपर वाला में अंश में क्या करते हैं ना कि एक एक घटा देते एक हैं। घटा देते हैं। तो तुम देख रहे हो कि न तुमको भिन्न के अंश के बारे में जानकारी है, न हर के बारे में जानकारी है। कुछ जानकारी है तुमको? न। केवल ये ना जानकारी है कि अंश में 1 घटाते हैं, क्या है, हर में 8 जोड़ते हैं। न अंश मालूम है, न हर मालूम है, कुछ मालूम नहीं ना है। खाली भिन्न दिया हुआ है। केवल भिन्न दिया कि 1/3 हो जाता है। यह पहल का भी नहीं है, उसमें कुछ जोड़ घटाव करला पर हो जाता है। पहल का जानकारी तो नहीं ना है। तब माना कि भिन्न के अंश x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। ठीक है? माना कि भिन्न के अंश x और हर y है, तो तुम्हारा भिन्न कैसे लिखाता है? भिन्न तुम्हारा x/y ना हो जाएगा, अंश बटा हर, यानी कि x/y है। फिर प्रश्न से, अब प्रश्न से पहला तो बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। पहले इधर लिख दो कि 1/3 हो गया है, क्या करने पर? जब उसके अंश में 1 घटाया गया है। अंश यानी कि x में 1 घटाया गया है, हर में कुछ नहीं किया गया है, दूरी पे लिखा गया। क्लियर इतना? देखो, अंश में 1 हटा दिए, हर जो का लिख दिए, कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। दूसरा बार में क्या बोलता है? यहाँ लिखे पुनः प्रश्न से, अब इसको हल करेंगे, लेकिन समीकरण तुरंत लिख पुनः प्रश्न से। अगला बार बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो, ऊपर तो एक ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन नीचे हर जो है ना, उसमें यदि हम 8 जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है।
इसको हल करके समीकरण बना लेंगे या इसको हल करके समीकरण बना लेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर वाई आ जाएगा, और 3x इसको ई पट्टी करेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 पट्टी जाएगा। समीकरण 1 हो गया ना। अगला देखो 4x बराबर वाई प्लस 8, 4x वाई के बराबर को इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो इसको हल कर लो जिस विधि से चाहो। नहीं हल कर लेगा। विलोपन से कर दीजिएगा, हटा दीजिए, हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण एक नहीं, किसको किसको घटाएं? 2 घटाओ 1 से, 2 घटाओ 1 से। अब 4x माइनस वाई बराबर 8 है, और उसके बाद 3x माइनस वाई बराबर 3। घटाते तो चिन्ह चेंज होता है। हाँ, साहिल की इसमें दिक्कत न होना चाहिए। x बराबर 5। क्या हो गया? x बराबर इतना आसानी से ज्ञात हो गया। अब x का मान समीकरण किस में देंगे? एक में देने पर 3x माइनस वाई और 3, तो 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3। 3 के हिसाब खाएंगे तो 15 माइनस 3 बराबर वाई। 12 ना, 2 12। भिन्न क्या लिख सकते हैं? भिन्न बराबर x बटा वाई कहने का मतलब 5/12। यानी कि 5 बटा 12 बैलेंस और है। भिन्न ज्ञात हो गया। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखना गलत ना है। एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? इसको कैसे बनाएंगे? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिला, तुमको यहाँ क्या मानना होगा? बता सकता है बिट्टू? क्या मानेंगे इसमें? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती। तो देखो यहाँ मानेंगे कि सही उत्तरों की संख्या कितना है, गलत उत्तरों की संख्या, इसी के आधार पर ना उसको नंबर मिला। मान लेते हैं कि 5 वो सही उत्तर किया तो 3 5 15 नंबर मिला, और उसी सही उत्तरों की संख्या नहीं मालूम है कि वो सही किया है, तो हम मान लेंगे कि एक्स है और प्रत्येक पर 3 नंबर मिला, यानी तो टोटल 3x प्राप्त हुआ उसको नंबर। और उसी गलत का मान है, गलत प्रश्नों की संख्या y है। हम मान लेते 6 गलत कर दिया, चाहे y को गलत कर दिया, y प्रश्नों को प्रश्नों को गलत किया, तो उसका माइनस कितना होगा? 6y माइनस होगा ना। आज जब भी होगा तो कटौती हो जाती है, माइनस से होगा दोनों के दोनों बार, दूसरी तो नहीं, प्लस तो होगा नहीं। तो लिखेंगे माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या क्या है? 1 से है, और उसके बाद गलत या कर सही ना लिखा, अशुद्ध, अशुद्ध लिख देते हैं। शुद्ध देते क्या नहीं, तो यहाँ सही ना डबल है, वाई। सही उत्तरों की संख्या और अशुद्ध उत्तरों की संख्या वाई। चाहे इसमें लिख सकते हैं, सही उत्तरों वाले प्रश्नों की संख्या 1 से, अशुद्ध उत्तरों वाले प्रश्नों की संख्या। ठीक है, समझ जाओ ना।
आगे बढ़ते हैं। तब प्रश्न से कह रहा है इसमें कि 40 अंक अर्जित किए, तो बराबर की स्तर तो कन्फर्म है कि 40 अंक आएगा, है ना। और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले सही का एक है और तीन। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक एक कटौती की गई, तो शर्त यहाँ से ना शुरू हो रहा है। यदि सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटे तो उसे 50 अंक। जब कंफ्यूजन है, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो देखो हाँ सही बन गया। सही उत्तरों की संख्या कितना है, x ना है, 3 अंक प्रत्येक को मिल रहा है, तो 3x लिखा जाएगा, इतना बड़ा लिखा है। और फिर उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती हुई, माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 1 एक हो गया। गुना वाई तो माइनस वाई रह जाए। हाँ, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पुनः प्रोसेस से नहीं लिख रहे हैं, दूसरा समीकरण भी लिख दे रहे हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4x हो जाता है, प्रश्नों की संख्या x है या 4 अंक प्रत्येक को मिल रहा है, तो 4x में हो जाएगा। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो प्रश्नों की संख्या y है और 2 अंक कटेगा प्रत्येक पर, तो 2y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये वाला। कितना अंक मिला उसको, 50। समीकरण 2 हो गया। नहीं तो समीकरण 2 अभी और आगे लिखते हैं, तो हल कर दो, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तो लीजिए 2x माइनस वाई बराबर 50, इसमें 25। 25 बार में कट जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 25 लिख देंगे। इसको समीकरण 2 कर दो, ठीक है। समझ में आया रिपु, पक्का। देखो यहाँ ध्यान देना है, उत्तरों की संख्या x, सही उत्तरों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। अब मान लेते हैं कि जितना बनाए हैं उस सही पर 3 अंक मिल रहा है, तो x को प्रश्न बनाया है तो 3x नंबर हो जाएगा ना टोटल, एगो पर x है, एगो पर 3 नंबर है, आप प्रश्नों की संख्या x है तो 3 गुना x यानी 3x हो जाएगा। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, तो 1 गुना y करेंगे तो y अंक कटा है, यानी कि सही में से ना y, मतलब सही जितना नंबर प्राप्त हुआ वही में से ना गलत वाला माइनस करवा देगा। लेकिन इससे हुआ का कितना अंक प्राप्त हुआ टोटल, तो 40 अंक प्राप्त हुआ ऐसा करने से। अगला बार ध्यान देंगे, पुनः प्रश्न से लिख के आपकी सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है, x को प्रश्न बनाया है तो 4x उसको नंबर मिल जाएगा, और प्रत्येक गलत पर चाहे अशुद्ध पर 2 अंक कट रहे हैं, और y को बनाया है तो 2 गुना y माइनस हो जाएगा ना सही में। तो दोनों समीकरण कंप्लीट है, तो बस इसको बनाना कौन सा हार्ड है, तो तुरंत बन जाएगा। लिखो कि समीकरण 1 घटा 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से 2 से, तो 3x माइनस वाई बराबर 40 है, और 2x माइनस वाई बराबर 25 है, माइनस प्लस माइनस, इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आएगा इनने और इनने 15 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद x का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण में कितना है, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 से 45 माइनस वाई बराबर 40, 40 की पट्टी करेंगे तो 45 माइनस 40 लिख दिया बराबर वाई, तो वाई बराबर 5। सिंपल सा बात है, सही उत्तरों की संख्या 15 है और गलत उत्तरों की संख्या 5 है, यही चीज लिख देना है नीचे। इतना ही पूछा, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो 15 5 20, 20 का प्रश्न था, टोटल दोनों के जोड़ देंगे। लिख दो कि टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितना है, 15 प्लस 5 यानी कि 20। 5वां, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। अच्छा, एक आयत है,
आयत की खासियत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुना y। लंबाई में चौड़ाई होता ना है, तो 9 हमको लंबाई मालूम है, 9 हमको चौड़ाई मालूम है, तो हमको मानना पड़ेगा ना कि x लंबाई x है तो चौड़ाई y है। देखिए माना कि आयत के लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई y है। इस प्रश्न में पढ़ लो ना। साहिल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखो लंबाई घटा रहे हैं लेकिन चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगी। तो पहले से जो भी क्षेत्रफल रहेगा ना ओकरा में बढ़ोतरी हो जाएगा। और सबसे पहले क्या होगा ना कि जो भी पहले से क्षेत्रफल रहेगा ओकरा में 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहला बार जो छेड़खानी किए हैं आयत के क्षेत्र लंबाई चौड़ाई में उससे हुआ था कि 9 वर्ग इकाई घट गया क्षेत्रफल, और दूसरा बार जो किए हैं उसके कारण 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। तो आयत की विमा यानी कि लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा, x गुने y। लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x गुना y, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि xy हो जाएगा। अब चलो प्रश्न से बात करते हैं। यानी कि यदि उसका लंबाई x रहता है, चौड़ाई y रहता है, तो उसका क्षेत्रफल xy होता है। ये तो क्लियर है। लेकिन हम किए का ना कि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए। जो लंबाई था ओकरा में 5 इकाई की कमी कर दिए, तो 5 घटा देंगे, घटाएंगे ना। और जो चौड़ाई है उसमें 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिए हैं, जोड़ दिए हैं। बढ़ाना तो जोड़ना, तो उससे होगा क्या कि जो उसका क्षेत्रफल था, उसका क्षेत्रफल कौन था, xy उसका क्षेत्रफल था, तो क्या में 9 वर्ग इकाई की कमी हो गया। आया समझ में। समीकरण ना लिखा गया, कितना आसानी से लिखा गया। तो दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं लगले। दूसरा बार बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ा रहे हैं। देखो लंबाई जो है उसमें 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं और चौड़ाई जो है उसमें 2 इकाई की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। फाइनली जो है क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई जुट जाएगा, चाहे कि बढ़ोतरी हो जा रहा है 67 वर्ग इकाई का। और इसको हल करो समीकरण बन जाएगा, इसको हल करो समीकरण बन जाएगा। दोनों का हल करोगे तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब इसको अलग अलग गुना करेंगे, बारीकी से गुना करेंगे, डायरेक्ट करें। चलो आराम से करते हैं। एक्स इस एक्स में किससे गुना हो जाएगा, y+3 से गुना करेंगे, और फिर -5 में किससे गुना हो जाएगा, y+3 से गुना हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ x y-9। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो x में y से गुना करेंगे तो xy प्लस 3x -5y, और फिर उसके बाद राधा समझ आ रहा है ना, xy-9। x y देखो घट के 0 हो जाएगा। इसको चलो ना सबके इस तरफ लाते हैं, सबके इस तरफ ले लेंगे, खाली x y की इस तरफ लाते हैं कि डायरेक्ट कैंसिल कर दें एकरा से एकरा। इस तरफ करेंगे लाएंगे तो घट के 0 हो जाएगा ना, तो ये दोनों समय तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। कटा नहीं है, घटा है, ये ध्यान देना। कटेगा तो 1 रहेगा, लेकिन घट गया है यानी कैंसिल हो गया आपस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x है। नहीं वैसा करते तो कुछ बात नहीं था, चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देते हैं। इस तरह से करीब हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम करते क्या है कि xy+3x -5y, अब ये xy के 20 तरफ ले चलाते हैं और 9+15 कर देते हैं। तो ई से ई अब घट के 0 हो जाएगा, ई से ई घट के 0 हो गया। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, आखिर लास्ट में वही किया ना। तो 15 9 24 है, समीकरण 1 हो गया। तो इसको गुना करते हैं x में y+2 से, +3 में y+2 से, इधर क्या हो जाएगा xy+67, xy+2x 3y
प्लस 6 एक्स वाई 67, अब कितना नहीं करने जाएंगे, 2x 3y 67 -6 यानी 2x प्लस 3y 61, ये समीकरण 2 हो गई लोग। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। तो देखो वज गुणन से बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि x लिखते हैं हम अलग अलग, x लिखते हैं और बटा के चिन्ह देते हैं, इसको ढक देते हैं। अच्छा हाँ, भूल गए थे, हाँ सबसे पहले ऐसे तो कट के हाँ ओके वही आ होता है, जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, जब रूल इज द रूल, 3x - 5y काहे जाए बराबर भूल, -24। रूल इज द रूल, काहे जाए भूल। 3x - 5y - 24 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y - 61 इक्वल टू 0। अब करना है क्या, x करना है, बट्टा में लिखना है, इसको पहले x वाले पदों को दोनों समीकरण में ढक देना है, ढकने के लंग बाद दीजिए और कलर आ जाएगा। तब 24 या 72, सबसे पहले -5 -61 से गुना करेंगे, 61 गुना -5। फिर माइनस चिन्ह 3 गुने -24 करेंगे। आया समझ में? हाँ राधा से पूछ रहे हैं, तू हाँ ना करो। -5 चाहिए, -1 को 61 को आपस में सबसे पहले गुना किए। देखो ध्यान रखना कि सबसे पहले इसको गुना किए हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर गुना किए हैं, और फिर इसको गुना करके घटा दिए हैं, बीच में माइनस चिन्ह दिए दिए हैं ना। अगला बार में देखो, अगला बार में क्या होगा, अगला बार में हमें मिटा देते हैं। अब कि इसको ढकेंगे, y वाला पद को हम ढक देंगे। अब की गुना किसको किसको करेंगे हम, 2 में -24 से होगा, उस टाइम क्या किए थे, इसको गुना किए थे, यानी ऊपर से नीचे क्यों, लेकिन नीचे से ऊपर क्यों गुना हो रहा है ना। तो 2 गुने -24 फिर घटाओ 3 गुने -61 बराबर 1/, हो गया ना यहाँ तक है। अगला बार इसको ढक देंगे, तो कैसे कैसे गुना हुआ, 3 गुने 3 घटाओ 2 गुने -5, ठीक है ना रिपु। एक्स बटा में 5 या 6 पचे 30, और फिर प्लस 24 दिया 72, इतना बड़का आ गया हो। वाई 48 हमारे प्लस 3 छतरी 18, 1 9 10 एक्स 377, वाई 183 में हमें 48 घटाएंगे ना, 13 में 60 5, 30 7 4 3 है 135 है, और फिर यहाँ नहीं बराबर करेंगे, क्या साथ है अचर पदों के साथ दोनों 19, ठीक है ना। अब आई बटा कटवो क्या करेगा, नहीं कटेगा, गलती क्या कुछ किए हैं कि माइनस छोड़ दिए हैं, या फिर मतलब कि इसको प्लस समझ लिया, माइनस लिखवे नहीं किया, इसको प्लस समझ लिया। जाओ बांगरो लोग, अब बनाइए कुछ, सुधारना है खाली की जहाँ था। हो देखना यहाँ भी तो माइनस हो तो माइनस हो, ठीक है ना। हाँ अब उसके बाद कहाँ, 24 में हाँ -24 -6 -6, ठीक। अब कहाँ, यहाँ 2 यहाँ y में -6, अब कहाँ में नहीं, अब हो गया तो एकरा में ये ठीक है, ये प्लस 18 18। हो जाएगा,
और दुनिया यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ 12 -12 ना। फिर ठीक है। यहाँ तो ठीक है। अब 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 323। 8 4 8 5 13 के ठीक है ना। आ गया आंसर 171। हम विधियक दोष रहे थे, कह रहे थे वज्र गुण मतलब कारण गलती हुआ, लेकिन गलत तो पहले ही हुआ था। कहे का मतलब चले ना गन में टेर जो बात होता ना है। ध्यान दिल ही नहीं था साहिल, मच्छर मारे में तो लगल था। तू नहीं सिकाची जा रहा है। वो अभी भी मच्छर मार रहा है। भाई बराबर 9 भाई ठीक के बारे में कटेगा 323 है। एक बार 19 है, फिर 12 में हो गया 3। 12 में कितना में कटेगा? 19 4 7 33 से। चलो बन गया।